राघव ठाकुर आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अपने यूपीएसआई की मुहिम प्रदेश स्तर पर छा गई है और प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र कोने में ये मामला हाईलाइट हो गया है। प्रत्येक कोने क्षेत्र से यूपीएसआई की तीनों डिमांड उठ रही हैं। तो साथियों, हमें इस मुद्दे को लगातार हाईलाइट रखना है। शासन और सरकार को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। तो हमने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से फिर इसे उठाना है। तो साथियों, हमने इसके लिए 30 अप्रैल दिन गुरुवार का दिन चुना है। साथियों, गुरुवार का दिन चुनने के पीछे का कारण जितने भी हमारे यूपीएसआई के अध्यापकगण हैं, गुरुजन हैं, उनके लिए चुना गया है। साथियों, हमने देखा है कि प्रत्येक ट्विटर कैंपेन में सभी अध्यापकों की तरफ से एकजुटता नहीं बन पा रही है। हम पिछले ट्विटर कैंपेन को देखते हैं तो कुछ ट्विटर कैंपेन में कुछ गुरुजन ही एक्टिव हुए हैं। उनसे अगले ट्विटर कैंपेन में जो पिछले ट्विटर कैंपेन में जिन्होंने वीडियो नहीं बनाया था वो अगले ट्विटर कैंपेन में दिखाई दिए, और जो अगले ट्विटर कैंपेन में थे वो पिछले ट्विटर कैंपेन में नहीं थे। कुछ ही गुरुजन ऐसे हैं जो लगातार बिना किसी निवेदन निमंत्रण के हमारा सहयोग कर रहे हैं, लगातार वो वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और सभी गुरुजनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप बिना किसी निवेदन निमंत्रण के इस वीडियो का ही संज्ञान लेते हुए और एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर यूपीएसआई छात्रों की मुहिम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। आप गाइडेंस दीजिए। आप हमारे लिए आदरणीय, आप हमारे गुरुजन हैं, आप ही हमें रास्ता दिखाइए। तो गुरुजनों का फर्ज बनता है कि वो बिना किसी निमंत्रण निवेदन के अपने छात्र हितों में आगे आकर के और उन्हें मदद करनी चाहिए। और साथियों, जो हमारे ज़मीनी स्तर के प्रयास चल रहे हैं, जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, उनको लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं। तो साथियों, ये हमारे लिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन, सरकार और माननीय सीएम योगी जी तक बात पहुंचाई जा सकती है। जैसे हमारी बात ऑलरेडी पहुंच चुकी है। शासन प्रशासन में ऐसा कोई भी कर्मचारी और अधिकारी नहीं है जिसको इस मामले का संज्ञान ना हो। सरकार के किसी भी जनप्रतिनिधि या मंत्री महोदय को और जहाँ तक कि डिप्टी सीएम तक को भी ये संज्ञान में है ये मामला, सीएम साहब के भी कानों में खबर है। तो साथियों, सिर्फ हमें यहीं तक नहीं रुकना है, हमें लगातार अपनी मांगों को उठाते रहना है और सरकार और शासन माननीय सीएम साहब तक पहुंचाना है। इसके लिए जनप्रतिनिधि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अपने जनप्रतिनिधि, उसमें चाहे वो एमएलए साहब हों, चाहे वो एमएलसी विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो सरकार के पार्टी के पदाधिकारी हों, चाहे वो जिलाध्यक्ष है, आपको जो भी जनप्रतिनिधि उपलब्ध हो जाए उन्हें जाकर के फिजिकली ज्ञापन देना है और उनसे निवेदन करना है कि साहब, आप हमारी मांग को माननीय सीएम साहब तक स्वयं मिलकर के पहुंचाइए, उठाइए। अगर संभव हो तो हम किसी अभ्यर्थी में से एक को साथ ले जाकर माननीय सीएम साहब से मिलाने का कार्य करिए। और जिन साथियों ने आज से 8 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 15 दिन पहले अपने जनप्रतिनिधि को ज्ञापन दे दिया है, वो उनसे फीडबैक लें, उनसे जाके पता करें कि क्या उनकी मुलाकात सीएम साहब से हुई है, क्या उन्होंने संस्तुति पत्र सीएम साहब को भेजा है, अगर भेजा है तो उसमें क्या जवाब आया है। तो आपको अपने जनप्रतिनिधियों से ये फीडबैक लेने का बिल्कुल राइट है, बिल्कुल अधिकार है। और जो साथी सर्विस में या अन्य किसी कारण से प्राइवेट जॉब करते हैं, वो अपने गृह जनपद और अपने स्टेट से बाहर हैं, तो उन साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीएम साहब के आवास और उनके ऑफिस तक अपने ज्ञापन को भेजते रहिए। वैसे हमने 2 से 2.5 हज़ार ज्ञापन भेज दिए, पर फिर भी हमें भेजते रहना चाहिए। कम से कम सरकार और शासन और प्रशासन को ये एहसास हो कि यूपीएसआई के छात्र कितने गंभीर हैं, कितने वो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। और साथियों, आप लगातार इस मुहिम को सफल बनाइए, क्योंकि आपको पता है कि जब तक जीत ना मिल जाए तब तक हमें रुकना नहीं है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं और यहाँ तक आकर के जो सरकार और शासन प्रशासन पूरा दबाव में है। हमारी जो डिमांड्स हैं उन पर चर्चा है, और अगर साथियों यहाँ से हमने थोड़ा सा भी अपना मामला शांत किया तो सरकार और प्रशासन शासन को मौका मिल जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी मौका नहीं देना है, लगातार अपनी सक्रियता, अपनी मेहनत जारी रखनी है। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।